नमस्कार दोस्तों। कोई एक टॉपिक नहीं है, सिर्फ टॉपिक ये है कि जो देख रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, सही में जो घट रहा है, कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ सच। ये अपने आप में एक टॉपिक है, सच्ची बातें शेयर करना। दरअसल बड़े लोग क्या कर रहे हैं वो इतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो तो पक चुके हैं। वो तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। लेकिन जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस एज के लड़के, यंग एज के लड़के क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। कुछ भी किए चले जा रहे हैं कि जैसे गाँव में कहावत होती है जहाँ पशुपालन होता है कि गाय बहुत समझदार जीव है, गुम खोता नहीं है कि गाय खो गई, वापस घर आ जाती है। एक अपना उनका एक अड्डा होता है जहाँ वो मिल जाती हैं शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक। भैंस के लिए चिंतित रहते हैं लोग कि अरे भैंस का कुछ ना पता, मोट हुआ था पता ना लगा कहाँ को निकल गई, भैंस पाएगी कहीं 60 किलोमीटर दूर, जिला ही बदल गया, दूसरे जिले में पहुंच गई। तो ये लोग भैंस की तरह हो गए हैं, इनकी बुद्धि भैंस जैसी हो गई है। कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी फॉलो करे जा रहे हैं, पता नहीं है क्यों। कम एज के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, स्टेटस लगाया हुआ होता है कि किसी भी नेता का जन्मदिन है, बड़े नेता का, उसे उसके हैप्पी बर्थडे का वो इसलिए नहीं लगा रहा कि उसे बहुत खुशी है उसके जन्मदिन की, कि ये बुलाएगा आज, केक खा ले आजा, तो को लाया हूँ चॉकलेट ट्रफल में बढ़िया वाला। ये अपने ही घर में पड़ा रहेगा, लाइट भी नहीं आ रही होगी उसी नेता के जिले में जहाँ का वो बड़ा नेता होगा, हर बीच ना लेके हवा कर रहा होगा यूं बैठ के, ना पर जन्मदिन का स्टेटस लगाएगा। क्यों? इसलिए कि इसे ऐसा लगता है, ऐसा शायद नेता करते हैं जो मेरे से बड़े, मतलब कि ये अपने मन में एक नेता है, इसको एक दिन नेता बनना है। कि इसके हिसाब से जो आज की डेट में जो पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, जो पार्षद बन चुके हैं, वो शुभकामनाएं देते हैं किसी सेंटर के मिनिस्टर को देख के कि फलाने मंत्री ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो एक दूसरे को ऐसे करके नीचे 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 फॉलो करते हैं लोग। ये करने के काम है इन बच्चों के। तुम्हारा क्या लेना देना है इस राजनीति से, इन नेताओं से? और बहुत कुछ है तुम्हारे लिए करने के लिए। एक बच्चे में अभी से ही एक अजीब सी एक एटीट्यूड आ जाता है। वो बचपन रहा ही नहीं जो हमारा बचपन हुआ करता था, कि हम में जितनी सरलता थी, जो मैंने देखा। और मैंने तो अपने घर परिवार तो छोड़ो, जो कुनबा होता है ना गांव में, हमारी कम्युनिटी में बोलते हैं कुनबा, कुनबे के लोगों तक के मैंने काम किए हैं। और मैंने खराब व्यवहार देखा है बड़े लोगों का, जो चाचा ताऊ टाइप के जो लोग होते हैं रिश्ते में हमारे, उनका घटिया व्यवहार देखा है मैंने अपने प्रति। और वो चीजें बाद में समझ में आती है जब एज बड़ी होती है। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा उस घटिया व्यवहार से, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। उल्टा मैं तो उनका शुक्रिया करता हूँ कि जिस जीवन में चुनौतियां, परेशानियां नहीं होती, वो जीवन नपुंसक हो जाता है। ये सच बात है। जितने भी ज्यादा बड़े घरों में बच्चे पैदा होते हैं, आप कभी भी देख लेना, कोई बहुत ज्यादा बंदा ऐसा हो जिसने बहुत कुछ अचीव किया हो, दम से, अपने दम से पैसा कमाए हो, पॉलिटिक्स में नाम कमाए हो, उसके आप बेटे को पाओगे, उसमें वो प्रतिभा नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने आदमी रखे होते हैं अपनी सेवा करने के लिए, अपने काम करने के लिए। कोई मंदिर का पंडित है, कोई किराया उगाता है मार्केट में से, वो उन सब के काम करते हैं। उनके बच्चों में इतनी प्रतिभा नहीं होती। हालांकि कोई बात नहीं, प्रतिभा नहीं होती तो कोई बात नहीं, उन्हें इतनी जरूरत भी नहीं होती, सब कुछ गिफ्टेड होता है। पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका बच्चों के प्रति इतने पॉजिटिव मत रहो कि मेरे बच्चे से कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा बच्चा किसी का काम नहीं करेगा। अगर आपके बच्चे को कोई गलत बात पे डांट रहा है अपना समझ के, तो डांटने दो। पॉजिटिव शब्द ही एक अपने आप में घटिया शब्द है। ये शब्द ही अच्छा नहीं है पॉजिटिव, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में हो, चाहे माता पिता और बच्चों के बीच में हो। पॉजिटिव शब्द खराब शब्द है, पॉजिटिव ना रहिए। क्योंकि मैंने अपने बचपन से सीखा, एक हमारे चाचा थे दूसरे, वो अपनी बेटियों को लेके मेरे से कह देते, जहां भी दिखे ना फालतू रोड पे घूमती, छोटी छोटी थी वो, 4 साल 6 साल की, टाइट कर दिया कर। मैंने टाइट नहीं करा, उल्टा मैंने प्यार करा, क्योंकि उन्होंने मुझे हक दे दिया। मुझे लगा मेरी बहनें हैं, छोटी हैं, मैंने वो गोदी खिलाई है, वो बड़ी हो गई। तो मैंने मार भी दिया होगा कभी कि बाहर घूम रही थी बिना मतलब की, या बच्चे सर्दियों में कपड़े ढंग से नहीं पहनते इस बात पे कि सर्दी लग जाएगी, बिना चप्पल के घूम रही है सर्दियों में गर्मियों में। उन्होंने बस एक बार कहा कि वो इंसान समझदार इंसान है। एक मूर्ख इंसान मेरे बाल को ऐसा बोले, मेरे बाल को कौन मत करे करो या धमका दे करो, उन पे कोई ना धमकेगा। जो तुम ऐसे सिखा रहे हो ना धमका दे करो, वो 20 साल बाद तुझे भी नहीं धमका पाएंगे। वो अपनी जो उसकी लाइफ में आएगी ना, वो ही तुम्हें धमकाएंगे, वो तुम्हारे फेवर में आके उसे भी चुप नहीं करा पाएंगे।
ये पॉजेसिवनेस है, बीमारी है ये। तो अगर आप हक दे रहे हो, अधिकार दे रहे हो किसी को अपने बच्चों के प्रति, तो शायद ही कोई बहुत गंदा इंसान होगा जो उनसे खराब व्यवहार करेगा। कोई बहुत ही गंदा होगा तो वो तो तुम हक ना दोगे जब भी करेगा। तो पॉजेसिव नहीं होना चाहिए बच्चों को लेके। दूसरा, बच्चों को जबरदस्ती आदर करना ना सिखाएं कि बड़ा है इसलिए इज्जत करो। अब ये बुजुर्ग भी तो किसी के बड़े होते हैं, आपने खूब सुना होगा सबने। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आपने सुना होगा, अरे वो फलाना बुजुर्ग है, अपने बेटे की बहू पे गलत नियत रखता है, वो बुजुर्ग है, करोगे इज्जत उसकी? पोते पोतिया तो उसके भी होंगे, करोगे उसकी इज्जत? फिर अगर एक पैटर्न पे चल रहे हो कि ना बड़ा है तो इज्जत करो, फिर उस बुजुर्ग की इज्जत कैसे कर लोगे जो अपने बेटे की बहू पे गलत नियत रखता है? खूब मिल जाएंगे ऐसे। जितने भी वीडियो देख रहे होंगे सबके पास एक एक उदाहरण होगा कि हाँ है, हमने सुना है फलाना बुड्ढा ऐसा था। ठीक है जी। तो इज्जत होनी चाहिए कर्म के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, जीवन कैसा जी रहे हैं, लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए परेशानियां तो नहीं खड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आप कैसे इज्जत कर लोगे? एक बंदा घर में सिखा रहा है अपने ताऊ से नमस्ते नहीं करिए, ताऊ एक नंबर का राक्षस है। बेशक वो ताऊ मंदिर जाता है और बंदरों को केले खिलाता है, मछलियों को आटा खिलाता है, सारे धार्मिक काम करता है, सारे धार्मिक स्थलों पर जाता है, लेकिन लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो फिर जो बंदा इज्जत करनी सिखा रहा है वो खुद भी घटिया इंसान है, जब भी तो घटिया इंसान की इज्जत करनी सिखा रहा है। क्योंकि तुम जैसों के पास बैठते हो वैसे हो जाते हो। असल में तुम बैठना ही उन्हीं के पास चाहते हो जैसे तुम होना चाहते हो, जिनसे तुम प्रभावित होते हो कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है, मैं इसके पास बैठूंगा, मुझे इसके जैसा होना है। तो ऐसे इज्जत करनी क्यों सिखा रहे हो बच्चों को? मत सिखाओ, खुद सीख लेंगे लोगों के व्यवहार से। मैं आज जिनकी इज्जत करता हूँ अपनी समझ से करता हूँ, मैं इस बात से किसी की इज्जत नहीं करता कि मेरे बड़े बुजुर्गों ने किसकी इज्जत करनी सिखाई थी। छोटी सी बात है, एक और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जहां भी गलत होता देखो, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपका परिवार है, चाहे समाज है, चाहे देश है, चाहे सेक्टर है, जहां भी आप रहते हो, अगर कुछ गलत बातें हो रही है तो उनका विरोध करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अपने हैं, मैं इनसे क्यों बिगाड़ूं। फिर आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, आप एक्टर बन जाते हो। और आजकल के बच्चे वाकई में एक्टर बन गए हैं, जो मैंने देखा। कुछ भी किए चले जा रहे हैं, बेवजह की कुछ भी करे चले जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई वजह नहीं है उस बात की क्यों कर रहे हो, कि बस कोई एक देख लिया कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं। पैर में काला धागा, एड़ी फटी पड़ी है, काली पड़, ऊपर से नीचे तक काली हो रही है ना, काला धागा बांधूंगी पैर में। बाल घुंघराले निकल के हाई कर रहे हैं उसमें एंकल लेंथ की लेगिंग में से ना, पर काला धागा बांधूंगी। क्या हो जाएगा इस काले धागे से? कोई जिम में खड़ा है, पूरे मेरे बराबर में वर्कआउट कर रहा है, बदबू उठी पड़ी है, वहां ने भी काला धागा बांध रखा है, बाकी भी एड़िया फटी पड़ी है, चप्पल पहन रखी है, जूते पहन के नहीं आया जिम में, काला धागा बांध रखा है, बस नजर लग जाएगी। मुझे तो नजर लगी नहीं आज तक किसी की, और कभी लगी होगी तो पता नहीं लगा होगा। थोड़े बहुत लो फील किया होगा, अगले दिन सुबह ठीक। मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, ब्रीदिंग कर लो, सबसे बेस्ट चीजें नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। हाँ ठीक है, जब आप ब्रीदिंग करोगे अपना पॉजिटिव रहोगे, आप सोच पॉजिटिव रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। और बच्चों को मत सिखाओ जबरदस्ती, आदर थोपा नहीं जाता। आदर अपने दिल से, अंदर से आता है। जिसका आदर करने का दिल करे करो, जब बच्चों में समझ आ जाएगी वो अपना आप कर लेंगे। ये एक्टिंग बाजी मत सिखाओ और बच्चों को नेतागिरी मत सिखाओ। छोटे छोटे भी लड़के हैं, कोई 11वीं में है, कोई 12वीं में है, उनके आप होर्डिंग लगा रहे हो, अभी से उनके अंदर एक अजीब सा वही आ जाएगी अकड़ कि हाँ मैं नेता हूँ, मेरा होर्डिंग लगा हुआ है। और वो सोचेगा लोग मुझसे राम राम करें। 18-20 साल की उम्र में वो सोचेगा लोग मुझसे ही नमस्कार करें, मेरे पैर छुएं, क्योंकि वो नेता बन गया, आप उसके होर्डिंग लग गए। तो आप तो खुद ही अपने बच्चों को खराब करने पे तुले हुए हो, और आप खराब करोगे क्योंकि आप खुद खराब हो। आपके पास शिक्षा ही खराब है, बेसिक्स ही आपके खराब हैं। आप बच्चों को क्या सिखाए जा रहे हो? बच्चों को प्यार करो और बच्चों को सरलता सिखाओ, प्यार करना सिखाओ। सरलता से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। सरल होना ही अपने आप में यूनिक होना है, बहुत अलग होना है। सरल होना ही बहुत एक महान बात है, ध्यान रखना, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और घर परिवार के ऊपर एक बात कहूंगा, यार दोस्तों के ऊपर एक बात कहूंगा। एक शायर थे जो बहुत चकाचौंध से दूर रहे, जैसे गालिब तो बड़े फेमस रहे, शौक बराहिच। उनका ये शेर बड़ा जबरदस्त है, जो आजकल के घर परिवार इन सब के ऊपर कह रहा हूं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। भगवान अल्लाह की इस दुनिया में सरमाया परस्ती का आलम, बेजर का कोई बहनोई नहीं, जरदार के लाखों साले हैं। मतलब
किसी ने कहा था ना कि काइंडली एलोबरेट दिस, तो इसको विस्तार से समझा देता हूँ। इसका अर्थ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, मतलब कि एक शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को तो बस एक ही उल्लू बहुत होता है, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो अंजाम गुलिस्ता, इस बगिया का क्या अंजाम होगा जब हर पेड़ पे उल्लू है। उल्लू बहुत समझदार होता है, पर यहाँ एक नेगेटिव वे में लेते हैं चलो शेर में, कि हर घर में एक इंसान ही बहुत होता है पूरे घर को बर्बाद करने को। लेकिन कहीं 5 लोग हैं, कहीं 6 लोग हैं, उनमें से 4 लोग ही ऐसे हो गए कि जो पूरे घर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो फिर घर का क्या हाल होगा, क्योंकि एक ही बहुत है। यहाँ तो एक से तो छोड़ो, यहाँ तो और खड़े हैं। यार दोस्तों में भी यही हाल होता है, घर परिवार समाज में, कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो बहुत सारे उल्लू बैठे हैं। और भगवान अल्लाह की इस दुनिया में सरमाया परस्ती का आलम, बेजर का कोई बहनोई नहीं। जरदार के लाखों साल हैं का मतलब है कि बेजर, कि गरीब आदमी का तो कोई जीजा बनने को भी तैयार नहीं होता, और जो करोड़पति रईस आदमी है उनके तो लाखों साल बनने को भी तैयार हैं। ये शौक बरहाइच थे जो ज्यादा चकाचौंध से नहीं जुड़े रहे, ना जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे, उनका एक शेर है। तो घर परिवार में मैंने कभी किसी की कोई ऐसी बात नहीं सीखी जो मेरे अंदर से मुझे आत्मा गवाही ना देती हो। मैंने वो सीखा जो वक्त के साथ मुझे कुदरत ने सिखाया, समय ने सिखाया, जो लोगों ने अपने व्यवहार से मुझे सिखाया। मैंने नहीं मानी किसी के कहने से कि देवताओं पे जाकर जबरदस्ती भेजते थे, मैं नहीं जाता था, नहीं जाना मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगा। हमारे घर में, परिवार में, हर जगह मैंने देखा है लोग किसी न किसी संत को, किसी महात्मा को पकड़ लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही एक महात्मा हमारे घर आया करते थे, छोटा था, तो लेडीज काफ़ी उसे वो करती हैं, ज़्यादा फॉलो करती हैं इन चीज़ों को। अब तो जेंट्स भी करते हैं, तब भी करते थे। तो वो आए मेरे घर में, एक बुजुर्ग आए हुए थे गांव के, उनसे बोले, दादाजी तो मेरे घर थे नहीं क्योंकि दादाजी बहुत उनसे नफरत करते थे। तो उन बुजुर्ग से बोले, वो जो बुजुर्ग थे उनकी उम्र 60 साल से ऊपर रही होगी, और वो जो संत महात्मा भगत जी जिसे बोल देते हैं उसकी उम्र 30 प्लस रही होगी। मेरी उम्र उस वक्त 15-16 के आसपास रही होगी। तो उन बुजुर्ग से बोलते हैं, बैठो बच्चा। मैं वहां पहले से बैठा हुआ था, तो मेरे लिए बोली, मतलब मेरी बुआ दादी वगैरह की, इसके लिए कुछ बताओ। उससे पहले मैंने कहा रुको, मैंने कहा बच्चा मेरी एक बात का जवाब दो जरा। वो तो एकदम चिढ़ गया बुरी तरह कि ये तो बहुत बदतमीज है। तो मेरे पे दादी वगैरह भी एकदम चढ़ गई बुरी तरह। मैंने कहा यार बदतमीज क्या, आप एक बात बताओ, आप एक 60 साल के बुजुर्ग से बच्चा कह रहे हो, आप 30 साल के हो, मैं 15 साल का हूँ, तो आप मेरे सामने महा बच्चा हुए फिर। तो इस बात पे बड़ा वो हुआ। उसके बाद जब वो कभी घर आते तो मुझे उनके सामने नहीं ले जाया जाता था कि कुछ ना कुछ उनसे उल्टा सीधा कह देगा। तो मतलब जो बच्चे आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपकी हर गलत बात को स्वीकार रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर प्रतिभा नहीं होती, वो झूठी एक्टिंग कर रहे हैं। और वो 30-40 उम्र के जब हो जाएंगे, वो बहुत तगड़े एक्टर बन जाएंगे। अपने चेहरे पे प्याज की परतों की तरह चेहरे लगा लेंगे, नकाब लगा लेंगे, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे इनका असली रूप क्या है। वो पत्नी के सामने अलग रूप लेके घूमेंगे, बाप के सामने अलग, माता के सामने अलग, बहन के सामने अलग, समाज में बैठ के कुछ और। उन्हें बस हर टाइम महान बन के दिखाना होगा दूसरों को कि हाँ ये है भाई राजा हरिश्चंद्र, ये बहुत बढ़िया आदमी है। चाहे वो होगा 1 नंबर का 3rd क्लास नकली आदमी, झूठा आचरण लिए घूमते रहते हैं लोग। ज्यादातर ये वही लोग रहते हैं जिनको माता पिता बड़ा यूं मानते, बड़ा आज्ञाकारी है हमारा बेटा, हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। यार हाँ में हाँ क्यों मिलाए आपकी? आप कोई मुगैम्बो हो किसी फिल्म के कि आपकी हर हाँ में हाँ मिलाई जाएगी? क्या आपसे कोई गलत बात नहीं हो सकती क्या? आप कोई ऐसे महान बुद्ध पुरुष हो गए हो क्या जिसमें कोई कमी नहीं है? आप खुद सोचिए। किसी भी चीज को मतलब जबरदस्ती मत थोपिए। अगर आप थोप रहे हो तो आप तो हो ही मूर्ख, अपने बच्चों को भी आप मूर्ख बना रहे हो। ठीक है जी, नमस्कार। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।